কলকাতায় এসেছিলেন, সন্দেশখালী গিয়েছিলেন, আজকে ডিজির সঙ্গে বৈঠক করেছেন, কবে চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে বৈঠক হয়নি। দিল্লি जाके अब फिर क्या करेंगे अभी? ये रिपोर्ट तैयार करेंगे और बाकी जो काम है कमीशन का वो करते ही हैं, करेंगे। इस रिपोर्ट पे हम पहले होम मिनिस्ट्री को देंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। उसके बाद जो भी महिलाओं को हेल्प करनी है वो हमने चार्ट आउट किया है, उसके ऊपर काम करेंगे। उन महिलाओं तक हम टच में रहेंगे बने हुए। आप जो इमरजेंसी ये करने के लिए राष्ट्रपति शासन के लिए बताए थे, उसके लेके क्या बोलेंगे? एमएचए से बात करेंगे? अपनी रिपोर्ट में वो हम लिखने जा रहे हैं और वो रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देंगे। সন্দেশখালীতে 5ই জানুয়ারি ইডির ওপর হামলার ঘটনা থেকে বারবার রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আর এবার জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন রেখা শর্মা তিনি দাবি করলেন যে রাজ্য পুলিশ তাদের ভুল স্বীকার করেছে, অন্যায় হয়েছে সেটা ডিজি মেনে নিয়েছেন, এমনটাই দাবি করেছেন রেখা শর্মা। পুলিশের ভুল স্বীকার করে নিয়েছেন ডিজি, দাবি জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন। সন্দেশখালী থেকে ফেরার পর আজ ডিজির সঙ্গে বৈঠক করেন রেখা শর্মা। বৈঠকে পুলিশের ভুলের কথা স্বীকার করেছেন ডিজি। পুলিশকে আরো সংবেদনশীল হতে হবে বলে জানিয়েছেন রাজীব কুমার। শেখ শাহজাহান কেন অধরা? 47 দিন হয়ে গেল। প্রশ্ন শুনে বিচলিত রাজ্য পুলিশের ডিজি বলেছেন আমরা কি করব, ইডি গ্রেফতার করবে। রাজ্য পুলিশের ডিজির সঙ্গে বৈঠকের পর দাবি জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসনের। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রীরও সন্দেশখালীতে যাওয়া উচিত, সন্দেশখালী তো দেশেরই অংশ, ওখানে যেতে গেলে তো ভিসা লাগে না, সবাইকে যেতে দেওয়া উচিত। মন্তব্য রেখা শর্মার। आप आज डीजी के संग बैठक करने गए थे, क्या हुआ वहाँ पे? जी, डीजी साहब ने मिलने को टाइम दिया, उसके लिए मैं उनका आई एम थैंकफुल टू हिम बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम डीजी यहाँ मिलते नहीं हैं वेस्ट बंगाल में। और पहली बार पहला डीजी है मिस्टर राजीव जो मिले किसी सेंटर बॉडी से, यही बहुत बड़ा उन्होंने हिम्मत दिखाई। मिले, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों को भी महसूस किया कि पुलिस से गलती हुई है। आप पहले जो मिले, आप बात पहले शुरू किए तो संदेशखाली लेके आप क्या बताएं और उनको क्या जवाब मिला, थोड़ा विस्तार से मैंने कल भी बताया, जो विस्तार जिस तरह से महिलाएं वहाँ टॉर्चर हो रही हैं, जिस तरह महिलाओं का रेप मोलेस्टेशन हो रहा है, महिलाएं कह नहीं पा रही हैं, पुलिस सुनना नहीं चाहती है, पुलिस से ही खतरा है, वो सारी बातें मैंने उनको बताई। उन्होंने माना पुलिस की गलती हुई है, पुलिस को सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी माना कि और महिलाओं को भेजने की ज़रूरत है, पुलिस ऑफिशियल्स को। और वो कह रहे हैं कि मैंने उनको सजेस्ट किया कि वहाँ के सारे अधिकारी बदले जाएं। उन्होंने उस पर भी लिखा है, वो पॉइंट भी लिखा है, होपफुली वो बदलेंगे। ये मीटिंग थोड़ी कट शॉर्ट हुई क्योंकि उनको कुछ फ़ोन आ रहे थे और वो ऐसे फ़ोन थे जिससे उनका हाव भाव बदल गया और उनको बीच में काटना पड़ा मीटिंग। बहुत प्रेशर में थे वो उस फ़ोन के बाद। और जहाँ ही हमने शाहजहां का नाम लिया उसके बाद तो वो तिल मिला गए और कहने लगे हम अरेस्ट कैसे करें, ईडी अरेस्ट करेगी। शाहजहां को लेके तो बहुत सारे कंप्लेन हो रहे, सब मीडिया को बता रहे मुंह छुपा के, तो आप मीडिया को बता रहे हैं, हमको बताया है, लेकिन किसी ने, उनका कहना है कि उन्होंने किसी ने लिख के नहीं दिया है। और मुझे लगता है पुलिस को आवाज़ नहीं सुनाई देती, सिर्फ शब्द दिखाई देते हैं जो लिखे हुए हैं। और जब तक कोई लिखेगा नहीं, और लिखेगा नहीं क्योंकि उनकी ज़िंदगी को खतरा है। अगर वो लिख देते हैं तो जिसने भी लिखा वो उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी को खतरा है, तो इसलिए लोग आगे नहीं आएंगे, लिखेंगे नहीं। ये बात आप उनको समझाएं? हमने समझाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन कितना समझते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। एक बात, आज शुभेंदु अधिकारी और शंकर घोष बीजेपी के जो वो लोग गए वहाँ पे, वो फ्री कंट्री है, वो कंट्री का पार्ट है, वो कोई और दूसरी कंट्री तो है नहीं कि वीज़ा लेना पड़े उसके लिए जाने के लिए या किसी की परमिशन लेनी पड़े। फ्री फॉर ऑल होना चाहिए। वहाँ ऐसा भी कोई माहौल नहीं है कि ख़राब हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि रिलीजियस राइट्स हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। महिलाएं उत्पीड़ित हो रही हैं। अगर ये कोई बात सुनेगा बाहर वाला जाके, स्पेशली बाहर वाले, तो शायद समझ सकें कि ये, और शायद सरकार भी काम, मैं तो कहती हूँ ममता जी को भी जाना चाहिए वहाँ पर। अगर वो खुद जाकर सुनेंगी तो काम भी करेंगी। इट इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टी, इट इज़ नॉट अबाउट एनीथिंग, इट इज़ अबाउट विमेन एंड देयर प्रॉब्लम्स। शी शुड लिसन। आप सीएस से बैठक करने जाएगी? आप सीएस को टाइम नहीं है, उन्होंने ऐसा कहा है। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के साथ बिजी हैं, इसलिए टाइम नहीं है।
आज और एक चीज है, आप जो डीजी के संग बैठक किया, फिर बैठक करेंगे, कोई रिटन रिपोर्ट जमा देंगे? रिटन रिपोर्ट देंगे, बैठक करेंगे एज एंड व्हेन आई फील देन विल मीट। और एक को क्या लगता है लॉन्ग टर्म सिचुएशन है, कोई सोल्यूशन है? नहीं, सोल्यूशन है। अगर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा तो सोल्यूशन क्यों नहीं है। गुंडागर्दी बंद कर दी जाए, गुंडों को अरेस्ट कर दिया जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। আর এই নিয়ে তৃণমূলের কি বক্তব্য, কি বলেছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ, দেখুন। रेखा शर्मा, आप सुन रहे हो मैडम? रेखा शर्मा, आप सुन रहे हो? क्या प्रेसिडेंट्स रूल आपका एख्तियार है? रेखा शर्मार कोनो एख्तियार আছে? এই ধরনের কমিশনগুলোর কোনো এখতিয়ার আছে রাষ্ট্রপতি শাসনের কথা বলার? কোনো অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখে স্টেট গভর্নমেন্ট বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে তারা রিপোর্ট দিতে পারে, তাদের কোনো আইনের বাধা ধারার মধ্যে রেকমেন্ডেশন কিছু থাকলে দিতে পারে। রাষ্ট্রপতি শাসন, মহিলা কমিশন, এসসি এসটি কমিশন এখতিয়ার আছে। আর रेखा शर्मा, अगर आप सुन रहे हो तो क्या ये 356 बहुत हो गया? अगर आपको हिम्मत है तो करके दिखाइए। आपका कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। आप फोटो सेशन करने जा रहे हो ये राजभवन में या आपको राष्ट्रपति भवन में। अगर आपका हिम्मत है तो करके दिखाइए।